नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन अभिषेक राय पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब कुशल होंगे। हम लेके आ चुके हैं एक और नई कहानी। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी को बढ़ते हैं। कहानी की तरफ बढ़ें उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे दूर दूर तक अवश्य शेयर करें। इसके साथ में हमें व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो करें। दोस्तों, ये बात है सन 1998-99 की। उस समय काफी अच्छा समय हुआ करता था। दोस्तों, उस समय 25-50 पैसे चला करते थे और आज के जैसे उस समय 4G फोन भी नहीं था। तब दोस्तों लोगों के पास समय हुआ करता था और आज के समय में सबसे बड़ा किसी के पास अभाव है तो वो समय का। दोस्तों, उन दिनों डीडी फिडिश भी नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे मनोरंजन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी। दोस्तों, उस समय लोगों के द्वारा एक टीवी पर एक गांव, यूं कह लें तो एक गांव से सीमित होते हुए एक घर के लोग आसपास बैठ के देखा करते थे। इसके अलावा आसपास खेला करते थे, लोगों से मिला करते थे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय किया करते थे। और दोस्तों, उस समय लोगों के पास अपना घड़ी भी था और समय भी था। लेकिन आज घड़ी तो है, लेकिन खो गई तो वो समय। एक शर्मा जी थे और उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और उनके एक सहचर मित्र थे, उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। और दोस्तों, इन दोनों की मुलाकात गर्मी के छुट्टियों में हुआ करती। दोनों मिलते, खेलते, आपस में टाइम एक्सपेंड करते। और दोस्तों, मिलने जुलने खेलने का सिलसिला लंबे समय तक चला। कह सकते हैं साल 2000 से लेके 2015-16 तक। दोस्तों, समय के साथ बच्चे पढ़ने लगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, घूमते खेलते अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते। क्लास होमवर्क को लेके आपस में चर्चा पर चर्चा करते, एक दूसरे का डाउट क्लियर करते, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ अपना होमवर्क भी साझा करते। लाइफ की वो हर मस्ती, सैर सपाटा, एंजॉय, कुछ कहना सुनना, इतने एक दूसरे की ये लोग क्लोज हो गए थे कि अब इन लोगों को एक दूसरे के घर आना जाना भी होना प्रारंभ हो गया था। ये लोग एक दूसरे के घर आते जाते बड़े सहज भाव से, निसंकोच। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि लड़की का नाम रिया और लड़के का नाम रितेश था। दोस्तों, सन 2004-05 के आसपास इन दोनों का फोन इन लोग के घर आया। उस समय सस्ते फोन का भी कीमत सातवें आसमान पर हुआ करता था, क्योंकि नए नए चलन में वो फोन चले थे। और आज के समय में सस्ते लगने वाले मोबाइल बहुत महंगे मिला करते थे। कह सकते हैं 4-5 हज़ार के समथिंग। और सिम भी उस समय काफी महंगी हुआ करती थी। और दोस्तों, उस समय रिचार्ज भी इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग आपस में बात करने के लिए कभी कभी मिस कॉल का भी सहारा लेते। इन लोग भी ऐसा किए, आपस में या फिर किसी और से भी वार्ता करते समय ये लोग मिस कॉल से अपना काम चलाते। और चूंकि 2G सर्विस थी तो दोस्तों उस समय कॉल और टेक्स्ट ही हो सकता था, जो कीपैड फोन में इसी की सर्विस उपलब्ध होती है। हालांकि अब के जो कीपैड आए हैं
थोड़े एडवांस व्यवस्था के साथ आए हैं, लेकिन उस समय की कीपैड में ऐसा नहीं हुआ करता था और बच्चे ये लाइफ जीते हुए खूब एंजॉय किया करते थे। और दोस्तों काफी मजा भी आता था इन लोगों को। कभी कभी आपस में इन दोनों में शर्त लगती थी, कौन किसको कितना मिस कॉल मार पाता है। जीत का आलम ऐसा रहता, कभी लड़का जीतता तो कभी लड़की जीतती। इस गेम में दोस्तों एक चीज बड़ी ईमानदारी के साथ ये लोग निभाते थे, मिस कॉल करते समय कोई किसी का कॉल रिसीव नहीं करता था। दोस्तों उस समय कॉल रिसीव हो जाने पर भी चाहे 1 मिनट बात हो या ना हो, 1 रुपए का डिडक्शन हो जाता था। तो विशेष रूप से सब इसका जरूर ध्यान रखते। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रक्रिया केवल प्रतियोगिता तक ही लागू होती थी, बाकी आपस में नॉर्मली ये लोग बातचीत किया करते थे। और दोस्तों यहाँ तक कि अपनी मस्ती के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग कॉल को भी मर्ज किया करते थे। ये जो हमारी कहानी के किरदार हैं ये थोड़े अलग प्रवृत्ति के हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, उस समय वोडाफोन, रिलायंस, जियो तो था नहीं, अन्य कंपनियां जिसमें फ्री कॉलर ट्यून हुआ करता था, ये बच्चे उसे भी सुना करते थे। और 1800 से कुछ टोल फ्री नंबर जैसे मनोरंजन के जो था उसको भी लगा के ये लोग सुना करते थे। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि ये बच्चे तो थे ही जो थे, जो इस कहानी का लेखक है यानी विक्की तिवारी, उसकी भी जिंदगी कुछ इन्हीं मस्तियों में कटा करती थी। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इस कहानी से मिलता जुलता कुछ मामला उसका भी था। जैसे कभी वोडाफोन के कस्टमर को एयरटेल से मर्ज कर देना, एयरसेल के कस्टमर को एयरटेल से मर्ज कर देना, आइडिया के कस्टमर को वोडा से मर्ज कर देना, और इसी तरह का कारोबार चला करता था दोस्तों। क्योंकि कस्टमरों के नंबर 1800 से हुआ करते थे और वो टोल फ्री हुआ करते थे। और दोस्तों उस समय रिचार्ज हो या ना हो 1800 वाले नंबर लगा करते थे, और जब आपस में जुड़ते तो बहुत सी बातें होती। जैसे वोडाफोन का कस्टमर जुड़ा, नमस्कार सर, स्वागत है आपका वोडाफोन में, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। आइडिया का बोलता था, नमस्कार सर, आइडिया में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता था। और दोस्तों बात पढ़ते पढ़ते इस हद तक बात जाती थी, कहते थे अबे मेरा खुद का बोडा है तो मैं तुम्हारी क्या सहायता लूंगा। वो बोलता था अबे तो मेरा आइडिया है तो तुम मेरे पास क्यों आया। और दोस्तों इस तरह की बात पढ़ते पढ़ते गाली गलौज तक चली जाती, और जैसे ही गाली गलौज तक बात जाती, ये कहानी के किरदार वाले बच्चे और हमारा लेखक दोनों इस कॉल को काट देते। क्योंकि दोस्तों एक अनचाहा भय भी बना होता था मन में, कहीं मेरे नाम पर सिम नहीं है, कोई कार्रवाई ना हो जाए। आप अवश्य सुनते होंगे दोस्तों कस्टमर को कॉल करते समय उसमें कहा जाता है ट्रेनिंग प्रॉपर से आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये लोग इस तरह के हल्के फुल्के एंजॉय से अपना काम चलाते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक बार इन लोगों के साथ बहुत अजीब हुआ। एक बार ये लोग कहीं कॉल लगाना चाह रहे थे और एक अंक गलती से मिस्टेक हो गया, और तभी दोस्तों उधर से कॉल रिटर्न आता है। तो उन लोग की बच्चों जैसी आवाज थी। तो जब बात शुरू हुई उन लोग की तो उन लोग को गलतफहमी हो गई। उधर से कॉल जो किया वो समझ लिया कि कोई लड़की है, और दोस्तों वो व्यक्ति ऐसे भाव विभोर होकर आत्मनियता के साथ बात करने लगा, जैसे कैसे हो मेरे बच्चे, ठीक हो, तो और स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है, कब मिलने आ रही हो, मिलोगी ना। और दोस्तों
ये मिस्टेक उस लड़के से हुई थी। उसने कहा, सुनिए, मैं लड़का हूँ, लड़की थोड़ी हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं लड़का हूँ। लेकिन दोस्तों वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उस समय एविडेंस के तौर पे आवाज हुआ करती थी। दोस्तों वीडियो कॉल का तो आज जमाना चला है, तो बहुत मुश्किल से ये बात समझ पाया कि लड़की नहीं वो लड़का है। और इस तरह से दोस्तों इनके बचपन का दिन गुजरता रहा। तो ये तो रही इनके बचपन की स्टोरियां। एक ऐसा वाकया मेरे साथ भी हुआ था दोस्तों, मैं भी अपना एक इसमें किस्सा शेयर करता हूं। ऐसे ही हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। तो संडे का दिन था, मैं सभी कामों से मुक्त होकर बैठा था। मेरे दिमाग में खुराफाती विचार आया, क्यों ना कुछ किया जाए। बैठे बैठे तो टाइम पास होने से रहा, तो मैं एक नंबर बना के मिस कॉल मार दिया। मेरे पास भी कॉल आया, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। तो मैं सोचा कि उससे मजाक करूं पहले। तो मैं कहा, नमस्कार सर, मैं वोडाफोन कस्टमर बोल रहा हूं, आपको नमस्कार करना चाहूंगा। तो कहा, हाँ नमस्कार करो, या बताओ वोडाफोन कस्टमर हो? हम कहे, यस सर, हम वोडाफोन कस्टमर बात कर रहे हैं। तो मैं यह बताओ मिस कॉल का मारत हो, कंपनियां पैसा नहीं देत है का? अब मिस कॉल मरी हो ना, हम तुहार शिकायत कर दिया जाने। और दोस्तों मैं डर गया। मैं चुपचाप फोन को काट के 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दिया। मैं कहा, यार ये कौन पागल व्यक्ति मिल गया। मैं तो सोचा हल्के फुल्के बात हो जाएगी, अब उस बुढ़े ने हमें डरा दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं इनके बाद की कहानी पर। अब रितेश रिया को मन ही मन चाहने लगा था, क्योंकि दोस्तों सबका एक बालपन समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय पर सबका युवापन आता है। और दोस्तों ये 2010-11 की बात थी, लेकिन वो शर्मा जी से अपनी बात कह नहीं पा रहा था। अब वो दोस्तों अपने पापा से कहने के लिए अवसर का तलाश करने लगा, और जैसे तैसे पूरी हिम्मत जुटा के बोल पड़ा, पापा आप, ये जो आपके दोस्त है ना, और उनकी एक जो बेटी है वो हमें बहुत पसंद है, प्लीज आप एक बार उनसे मेरे लिए बात कीजिएगा। अभी नहीं, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कुछ करने लगूं तब। और वैसे भी आपकी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा होगा, नहीं? तभी दोस्तों शर्मा जी का रिएक्शन आता है, चल अबे पढ़ लिख, कुछ करना धरना है नहीं, और रिश्ते की बात करें, देख रही हो शर्माइन कैसी बात कर रहा लौंडा। खैर दोस्तों ये बात आई गई हो गई। एक बार 2011-12 में जब गर्मी की छुट्टी हुई तो वापस से वही पुरानी क्रिया प्रतिक्रिया चल पड़ा, एक दूसरे से मिलने जुलने वाला। और ये लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एकत्र हुए थे। दोस्तों मिलने जुलने के बाद रिया बोलती है रितेश से, आओ मैं तुमको अपना शहर दिखाती हूँ। और दोस्तों वो उसको उसके नानी के यहाँ लेके चली गई। उनके नानी का घर गांव में था। दोस्तों अगर वहाँ के स्वरूप की व्याख्या करूं तो छोटा मोटा तालाब, बाग बगीचा, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पूरा हरा भरा माहौल था, वातावरण था,
चील कौवे, कोयल की कोलाहल, मौसम काफी सुहाना। दोस्तों, आज के समय में जो गर्मी पड़ती है उस समय उतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। आसपास हरियाली था, पेड़ पौधे थे, इस कारण ऐसा नहीं हुआ करता था। जलवायु परिवर्तन इस तरह से नहीं हुआ करता था। फाइनली दोस्तों, ये लोग घूमने टहलने लगे और घूमने फिरने के बाद एक जगह जाने पर रितेश ने कहा रिया से, रिया देख यार, तू मुझे बहुत पसंद है। आखिर तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी से शादी तो करनी ही होगी, है ना? कैसा हो यदि हम लोग शादी कर लें? दोस्तों, थोड़ा गंभीर होते हुए, प्लीज यार मना मत करना, अपने पापा से बात करना, अभी नहीं, जब हम लोग अपने पैरों पर हो जाएं तब। दोस्तों, उसने कहा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, हम बात करेंगे, बात करेंगे, है ना? लेकिन अभी नहीं ना, अभी तो पढ़ना लिखना है, लाइफ में कुछ कर लिया जाए, उसके बाद बात कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इन मामलों में उस समय का समाज इतना खुला नहीं था। उस समय थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हो रहा था और बहुत बड़े घरों में ही ऐसा हो पाता था जो लड़कियां खुल के अपने रिश्तों के बारे में बात किया करते थे। नहीं तो अक्सर लड़के लड़कियों के रिश्ता के बारे में उसकी फैमिली ही डिसाइड किया करती थी। और दोस्तों, ये बात कहते कहते दोनों एक दूसरे की भावनाओं में पा गए, आपस में किस किए। तब तक दुर्भाग्यवश घूमते घूमते वहां पे रिया की नानी पहुंच आई और दोस्तों, इन लोग को वो देख ली और उनका रिएक्शन आया, अरे ये क्या करत हो भैया? बच्चे कांपते डरते हुए बोले, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे। फिर दोस्तों, उसकी नानी कहती है, अब्बा से प्यार प्रमाण चाहता, ये ठीक ना हो, समझ ला, जाना है, हाँ बता ही देते, या सुधार जा भैया, सुधार जा। अच्छा दोस्तों, ये हिदायत देके उसको वहीं पे छोड़ दी। सोचेगी ठीक है, बच्चे हैं, ज्यादा सख्ती करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसकी नानी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और ये सच है दोस्तों कि जिसके ऊपर जितना अंकुश लगाया जाता है वो उतना ही काम करने का मन करता है। इसलिए कहीं कहीं ज्यादा सख्ती करनी भी ठीक नहीं होती है। हल्के फुल्के डांट से अगर काम बन जाए तो क्या दिक्कत है। फिर दोस्तों, वहां से ये लोग चले जाते हैं, अपने अपने घर जाके खाना पीना खाते हैं और फाइनली रितेश अपने घर आ जाता है। फाइनली रितेश बीए पास करके एमए पास कर लिया और लड़की बीएससी पास करके एमएससी, और दोनों का करियर पीक पर था। लाइफ में एक दूसरे के बदौलत, एक दूसरे के सहयोग से सेटल हो चुके थे। दोनों ने अपने करियर का चुनाव शिक्षा के क्षेत्र में किया। लड़की को कंप्यूटर का टीचर का पद मिला और लड़के को हिंदी विषय का। फाइनली दोस्तों, 2022-23 में इन दोनों की शादी हो जाती है और अपने जिंदगी को ये लोग खुशहाली के साथ जीने लगते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी आज की हमारी कहानी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मेरा प्रयास है कि हम पुराने दौरों को लौटें, जिए, सुने और जाने जो हम लोग के समय में बीता था। तो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूर दूर तक अवश्य शेयर करें।
इंडियन अभिषेक राय को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।